अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल 16 अगस्त है और 16 अगस्त को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उन सभी कैंडिडेट्स की कल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। 11 बजे जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट चेक करने के लिए। तो आफ्टर दैट आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और एडमिशन प्रोसेस फ़ी वगैरह पे करनी पड़ेगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया है और आने वाली वीडियोज़ में हम उसको डिटेल में डिस्कस करके आपको सारा प्रोसेस समझाएंगे। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो ये जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट्स ने सीयूईटी नहीं दिया है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, उन कैंडिडेट्स का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का यहाँ पे रहने वाला है, कब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, प्रोसेस क्या रहेगी। क्योंकि जो नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है या जिन्होंने सीयूईटी वगैरह नहीं दिया था उन्होंने नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। तो उन कैंडिडेट्स को अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही है एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से अलॉटमेंट आ जाएगी, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जब सीयूईटी का आपका एग्जाम हुआ था तो मैंने आपको उसी दिन बोला था, अगर आपको याद होगा, कि जिन कैंडिडेट्स ने सीयूईटी नहीं दिया है वो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आपको भी जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाएगी एडमिशन्स के लिए। क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है और स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए चले जाते हैं या पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए चले जाते हैं। तो बाकी के जो कैंडिडेट्स बचते हैं तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कॉलेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल फिर वैसा ही हुआ, आपकी नोटिफिकेशन भी जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी की थी और आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट अपनी कर दी होगी। अब जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस मतलब फॉर्म नहीं भरा है वो स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। उसके लिए हम स्पॉट एडमिशन पर डिटेल वीडियो डाल के मैं आपको समझाऊंगा कि स्पॉट एडमिशन क्या होगा, किस तरह से वो होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए वो आपका स्पॉट एडमिशन की प्रोसेस रहने वाली है। तो हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट जो है वो उनकी जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो लेट एंट्री के थ्रू यहाँ पे आपकी होने वाली है। यानी कि कल जो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी उसमें नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स का चांस नहीं है आने का, क्योंकि पहले जो सीट्स होंगी वो सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी जाएंगी। सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स के पहले 1-2 राउंड्स में उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे उनकी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। यानी कि नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट जो हैं उनकी प्रोसेस अलग होगी, ठीक। तो उनकी प्रोसेस जो होगी नॉन सीयूईटी वालों की वो लेट एंट्री के थ्रू यहाँ पे होगी। पहले जो सीट्स होंगी वो सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। अगर सीट्स बची, ठीक, अगर सीट्स बची तो उस कंडीशन में नॉन सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स उतने होते नहीं और सीट्स काफ़ी ज़्यादा बचेंगी, आप लोगों को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो उनके लिए जो एडमिशन होगी, मैंने पहले बोला वो लेट एंट्री के थ्रू होगी। तो लेट एंट्री में यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होगा? जिसने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है या जिसने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया और अपीयर नहीं हुआ एग्जाम में, वो भी लेट एंट्री के थ्रू उसका एडमिशन होगा। उसके बाद जिसने सीयूईटी में अपीयर हुआ लेकिन उसको किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला, कट ऑफ में वो फॉल ही नहीं किया किसी कॉलेज के कट ऑफ में, अभी कल जो लिस्ट आ जाएगी उसमें वो फॉल नहीं किया, सिलेक्शन नहीं हुई, उसका भी लेट एंट्री में यहाँ पे चला जाएगा। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स का लेट एंट्री में एडमिशन होगा उनको अपग्रेडेशन का कोई भी ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। कल वाली जो लिस्ट आ जाएगी उसमें अपग्रेडेशन वाला भी ऑप्शन होगा। यानी कि अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरी लिस्ट के लिए यहाँ पे चले जा सकते हैं, उसमें आपको अपग्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। लेकिन जो लेट एंट्री वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उसमें अपग्रेडेशन का। जो कॉलेज आपको मिला है, आपको करना है एडमिशन तो कर लो, नहीं करना है तो चले जाओ, अगले साल सीयूईटी दे देना, ठीक। तो उनको कोई भी अपग्रेडेशन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। जो अलॉटमेंट आपको दी जाएगी उसमें आपको एडमिशन करना कंपलसरी दैट विल बी फाइनल। आपको करना है तो कर लो, नहीं करना है तो बैठ जाओ घर में, ठीक। उसके साथ साथ जो आपकी लेट एंट्री की प्रोसेस, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन कैंडिडेट लेट एंट्री में चला जाएगा। एक तो जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया, एक जिन्होंने सीयूईटी दिया लेकिन फॉर्म भरा था लेकिन एंट्रेंस नहीं दिया, एक जिनको कल वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा या जो 24 को आ जाएगी उसमें नाम नहीं होगा। तो वो सारे कैंडिडेट जो होंगे उनकी लिस्ट तैयार होकर लेट एंट्री में यहाँ पे चली जाएगी। अब लेट एंट्री की जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके की होगी? देखिए, लेट एंट्री की जो प्रोसेस होगी वो पहले देखा जाएगा कि जो हमने सीयूईटी वालों के 1-2 राउंड काउंसलिंग के करे उसमें हमारे पास सीट्स किसको कॉलेज में कितनी बची हैं। तो सारे कॉलेजेस आप अपनी सीट्स जो वो जारी करेंगे, कितनी सीट्स हमारे पास बची हैं किस कॉलेज के लिए, तो वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चली जाएंगी। आफ्टर दैट जो जेके एडमिशन का पोर्टल है वहाँ से आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो मेरिट लिस्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे मतलब बनाई जाएगी। अभी आपने मार्कशीट वगैरह भी डाली होगी, 12th के मार्क्स भी डाले होंगे, तो उस हिसाब से आपकी 12th के मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। कल वाली जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपको सीवीटी के स्कोर पे बनेगी। लेकिन जो लेटर एंट्री वालों की होगी, लेट एंट्री वालों की होगी, वो यहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेस से मेरिट लिस्ट पहले बनेगी। कल वाली में मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, रैंक आपको बनाई जाएगी, वो खुद ही बना के आपको अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन जो लेट एंट्री वाले होंगे उनको 12th के मार्क्स के बेस
पे मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस में कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे रखा, उसमें आपको मौका दिया गया है। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, आपने देखा होगा उसमें आप एक एक करके कोर्स आप एक ऐड करके सबमिट किया, फिर दोबारा ऐड करके सबमिट करना पड़ा था, तो वो आपने मल्टीपल कोर्सेज भी रखे होंगे। आप चाहें तो एक भी रखा होगा तो कोई इशू उसमें नहीं है। तो जिस हिसाब से आपने मतलब रखी होगी प्रेफरेंसेस, उस हिसाब से देखा जाएगा कि जो प्रेफरेंस इस स्टूडेंट्स ने रखी हैं इन कॉलेजेस में इस कोर्स के लिए कोई सीट बची है या नहीं बची। अगर कोई सीट बची है वो उसके कट ऑफ में यहाँ पे आ जाता है तो ठीक है, अगर आज नहीं जाता तो दूसरे कॉलेज का देखा जाएगा। अगर वो उस कॉलेज के कट ऑफ में आ जाता है तो उसका नाम लिस्ट वाइज जो है वो कॉलेजेस को प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब आपकी रैंक लिस्ट जो है वो कॉलेजेस को प्रोवाइड कराई जाएगी जो 12th के मार्क्स के बेस पे बनी हुई होगी। तो कॉलेज वाले देखेंगे फिर जिस हिसाब से उनके पास वैकेंसी होगी सीट्स की, वो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज वाले जो आपकी जो वो अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी करेंगे। अलॉटमेंट लिस्ट जब आ जाएगी वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर लाएंगे। यानी कि जो जेके एडमिशन का पोर्टल है, यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारी है, वो कॉलेजेस को आपकी रैंक लिस्ट तैयार करके देगी 12th के मार्क्स पे बेस पे। कॉलेज वाले देखेंगे हमारे पास कितनी सीट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स को हम एडमिशन दे सकते हैं और किस किस कैंडिडेट को हम यहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं आपके मार्क्स के हिसाब से। उस हिसाब से कॉलेज वाले आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेंगे, आपकी सिलेक्शन लिस्ट जारी करेंगे, उसको पब्लिश कर देंगे कॉलेज के पोर्टल पे। वो आते ही आपको अपने डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलेगा और मे भी कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट पे भी पीडीएफ डाल सकते हैं। बहरहाल आपको अपनी वेबसाइट अपने पोर्टल डैशबोर्ड पे ही लॉगिन करके देखना पड़ेगा। वहाँ पे जो कॉलेज आपको दिया हुआ होगा, आपको जस्ट उस कॉलेज को कंफर्म करना है। अपग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, जो कॉलेज मिला आपको एडमिशन करना है। करने के बाद आपको फिर टाइम दिया जाएगा अपना जो है वो जो आपको कॉलेज होगा उसमें जाके आपको फ़ी वगैरह पे करने की जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके लिए यहाँ पे दिया जाएगा। इसके हवाले से यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन पहले जब CUET वाले कैंडिडेट्स की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट नॉन CUET वाले कैंडिडेट जो होंगे जिनका लेट एंट्री में प्रोसेस चला जाएगा, उनका बाज़ाब्ता कैलेंडर आ जाएगा। पहला राउंड कब से कब तक होगा, कब से कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, कब से कब तक आपको एडमिशन प्रोसेस करनी है, सारा कुछ जितने राउंडर्स होंगे उनका यहाँ पे उसमें मेंशनड होगा। उसी डेट को फॉलो करते हुए आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो ये रहा आपका नॉन CUET वाले कैंडिडेट्स का सारा प्रोसेस। इसमें जस्ट आपको ऐसा देखना है कि आपको 12th के मार्क्स के बेस पे रैंक लिस्ट से तैयार करके आपको कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। कॉलेज वाले देखेंगे हमारे पास कितनी इनटेक कैपेसिटी है, कितनी सीट्स हमारे पास बची हैं, तो उस हिसाब से वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेंगे। आफ्टर दैट आपको अपनी लिस्ट चेक करनी होगी अपना पोर्टल लॉगिन करके, तो आपने कंफर्म कर दी। आफ्टर दैट आपको एडमिशन प्रोसेस वगैरह अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे लगेंगी। तो कल वाली लिस्ट में आपका चांस नहीं है, कल वाली लिस्ट में आपका नाम वगैरह नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कल जो है वो CUET वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम होगा। आफ्टर दैट आपकी प्रोसेस जो होगी वो लेट एंट्री प्रोसेस के थ्रू कराई जाएगी, तो उसके लिए आपका सेपरेट कैलेंडर भी आ जाएगा, उसके लिए डेट्स भी आ जाएंगी। मेरे ख्याल से सितंबर में शायद आपकी प्रोसेस नॉन CUET वाले कैंडिडेट्स की चलेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो बाकी वो कैलेंडर आ जाएगा, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल के लिए जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको बताई। मान के चलिए आपके सितंबर तक आपकी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, क्योंकि 3 की 4 सितंबर तक जो वो इसके 2-3 राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं। आफ्टर दैट आपकी प्रोसेस चलेगी। बहरहाल उस पर कैलेंडर भी आ जाएगा, जब आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो आपकी प्रोसेस थी वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको डिटेल्ड किसी भी प्रोसेस पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस प्रोसेस को डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि कल आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। आफ्टर दैट ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट मतलब पता ही नहीं होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लोगे, मैं टाइम पर वहाँ पर रिप्लाई ना दे पाऊँ। इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या मैसेज करके मुझे बोलो किस टॉपिक पर आपको वीडियो डिटेल में चाहिए। मैं उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो डाल के आपको सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश